दुनिया में भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1953 में बीबीसी के साक्षात्कार में भारत में लोकतंत्र के मुद्दों और इसके भविष्य पर चर्चा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था, भारत में लोकतंत्र औपचारिक रूप से काम करेगा क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना संसदीय प्रणाली से बिल्कुल असंगत है। यह असमानता पर आधारित है। जब तक आप जाति व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा लेते, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। मतदान का मतलब सरकार बदलना है। यह विचार किसी के पास नहीं। लोगों को कोई चेतना नहीं है। हमारी चुनाव प्रणाली ही ऐसी है। किसी ने कहा, बैल चुनाव चिन्ह को वोट दो। किसी को परवाह ही नहीं कि बैल चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। लोग सिर्फ चुनाव चिन्ह पर ही वोट करेंगे। लोगों को यह नहीं पता कि चुनाव चिन्ह बैल का प्रतिनिधित्व गधा कर रहा है या कोई और पढ़ा लिखा व्यक्ति। वास्तव में चुनाव व्यवसाय की परवाह किसे है? लोग भोजन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी भौतिक जरूरतें पूरी हों। संविधान सभा को दिए आखिरी संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र भारत की धरती पर सिर्फ ऊपरी पहनावा भर होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि उनका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। पुणे में 22 दिसंबर 1952 को एक सभा में बाबा साहब ने संबोधन करते हुए कहा, आज जो विषय मैंने चुना है वह संसदीय लोकतंत्र से बहुत नजदीक से जुड़ा है और वह मेरे नजरिए से और मैं समझता हूं कि देश के नजरिए से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वे कौन सी पूर्व परिस्थितियां हैं जिनका अस्तित्व में होना लोकतांत्रिक सरकार के निर्बाध रूप में कार्य करते रहने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहते हुए इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की मेरी परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का वह रूप और पद्धति है जिसमें बिना रक्तपात के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाता है। अगर लोकतंत्र इसको चलाने वाले लोगों को इतना सक्षम बना सके कि वे लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आधारभूत परिवर्तन ला दें और लोग भी उन परिवर्तनों को बिना रक्तपात का सहारा लिए अंगीकार कर सकें, तो मैं कहूंगा कि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र सफल कैसे होगा? पहली शर्त जो कि लोकतंत्र के सफल रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि समाज में भयंकर असमानताएं नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई दमित वर्ग नहीं होना चाहिए। वहां ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग को सारी सुविधाएं प्राप्त हो और एक अन्य वर्ग को सारे का सारा बोझ ही उठाना पड़ता हो। दूसरी शर्त, संसद में तत्पर रूप से ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार को वहीं की वहीं चुनौती दे सकें। अतः यदि आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो लोकतंत्र का अर्थ है कि किसी को भी सतत रूप से शासन करने का अधिकार नहीं है, बल्कि वह शासन लोगों की अनुमति के अधीन है और उससे सदन में ही चुनौती दी जा सकती है। सरकार को अपने किए गए कार्यों का स्पष्टीकरण उन लोगों को देना ही पड़ेगा जो उसकी अपनी पार्टी के नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे देश में सारे अखबार किसी न किसी कारण से विपक्ष की तुलना में सरकार को कहीं ज्यादा प्रचारित करते हैं। अखबारों में सत्ताधारी दलों के सदस्यों के स्तंभ दर स्तंभ छाए रहते हैं और विपक्ष द्वारा दिए गए बयान शायद कहीं अंतिम पृष्ठ के किसी अंतिम कोने में रख दिए जाते हैं। लोकतंत्र क्या है, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष लोकतंत्र के लिए है। एक तीसरी शर्त भी है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य कही जा सकती है और वह है कानून और प्रशासन में समानता। प्रशासन में समानता का व्यवहार बहुत संभव है कि आप में से बहुतों को ऐसे वाकये याद आ जाएं जिनमें सत्ताधारी दल केवल अपने सदस्यों के लिए प्रशासन चला रहा हो। मान लीजिए किसी पार्टी विशेष के लिए किसी सदस्य पर किसी अपराध विशेष के लिए अभियोजन किया जा रहा है जिसमें पर्याप्त सबूत हैं, और यह भी मान लीजिए कि उस क्षेत्र विशेष के पार्टी का मुखिया जिलाधिकारी के पास जाता है और उससे कहता है कि उस आदमी पर मुकदमा चलाना उसके लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि वह उस पार्टी का सदस्य है, और फिर कहता है, अच्छा यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं मंत्री के पास मामला भेजूंगा और आपका स्थानांतरण किसी अन्य स्थान के लिए करवा दूंगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब प्रशासन में कितनी अराजकता और अन्याय भर जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है जो संयुक्त राज्य में हुआ करती थी, जिसे भ्रष्ट व्यवस्था कहा जाता है।
कहने का मतलब है कि जब एक पार्टी सत्ता में आ गई तो उसने क्लर्कों और चपरासियों समेत उन सभी कर्मचारियों को हटा दिया जिनकी नियुक्ति उनके पूर्ववर्ती पार्टी द्वारा की गई थी, और उन्होंने उन पदों पर उन सज्जनों को नियुक्त कर लिया जिन्होंने उस पार्टी को सत्ता दिलाने में मदद की थी। बाद में उन्होंने खुद महसूस किया कि यह लोकतंत्र के नजरिए से उचित नहीं है। उन्होंने इस भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए चौथी महत्वपूर्ण शर्त है संवैधानिक नैतिकता का पालन। बहुत से लोग हैं जो संविधान को लेकर खासे उत्साहित दिखते हैं, पर मुझे भय है कि मैं नहीं हूं। मैं उन लोगों का साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं जो संविधान को हर हालत में समाप्त करवाना चाहते हैं ताकि उसे फिर से बनाया जा सके। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो संविधान हमारे पास है उसमें केवल विधिक प्रावधान है, वह केवल अस्थिपंजर है। उस अस्थिपंजर का मांस संवैधानिक नैतिकता में मौजूद है। मुझे लगता है कि समाज में नैतिक व्यवस्था का कार्य करते रहना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज है जो मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के चलने के लिए बहुत जरूरी है, और वह यह है कि लोकतंत्र के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पमत पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अल्पमत को हमेशा सुरक्षित रहने का बोध होना चाहिए कि भले ही बहुमत सरकार चला रही है। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि वह मुक्त सरकार है, और मुक्त सरकार से हमारा क्या आशय है? मुक्त सरकार का मतलब है सामाजिक जीवन के व्यापक पहलुओं में लोग कानून के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र होकर जीने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और अगर कानून बनाना जरूरी ही होता तो कानून बनाने वाला यह अपेक्षा करता है कि उस कानून को सफल बनाने के लिए समाज के पास पर्याप्त नैतिकता रहेगी। अगर नैतिक व्यवस्था बिल्कुल न रहे तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, जैसा कि शायद हमारे देश में हो रहा है। अमेरिका के लोगों के लिए वाशिंगटन ईश्वर थे। अगर आप उनका जीवन और इतिहास पढ़ें तो जानेंगे कि संविधान बनने के बाद उन्हें अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तब दोबारा खड़े होने से उन्होंने मना कर दिया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया वे बोले, मेरे लिए नागरिकों, आप वह मकसद भूल गए हैं जिनके लिए हमने ये संविधान बनाया गया था। हमने संविधान इसलिए बनाया था क्योंकि हम वंशानुगत राजाशाही नहीं चाहते थे। अंततः उन लोगों ने उन्हें दूसरी बार खड़ा होने के लिए राजी कर ही लिया, और वे खड़े हुए, और जब तीसरी बार वे उनके पास गए तो उन्होंने उन लोगों को रुखाई से रवाना कर दिया। बाबा साहब ने कहा कि मैंने आज की शाम जिस विषय पर बोला है वह इस राष्ट्र के लिए बड़े ही महत्व का विषय है। किसी तरह से हमारे मन में यह विचार बैठ गया है कि हमें आजादी मिल गई है, अंग्रेज चले गए हैं, हमें एक संविधान मिल गया है जिसमें लोकतंत्र का प्रावधान किया गया है, तो भला हमें अब और क्या चाहिए? ऐसा कहकर बिना कुछ किए धरे अब हम और नहीं बैठे रह सकते हैं। इस प्रकार के विचार से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि संविधान बनने के साथ ही हमारा काम खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, ये केवल शुरू हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब ने बताया कि तानाशाही लोकतंत्र को कैसे समाप्त करती है, सीरिया में प्रजातंत्र कैसे हवा हुआ, और मिस्र का संविधान तानाशाही ने कैसे समाप्त कर दिया। इसका उदाहरण दिया और चेतावनी दी कि हमें भविष्य के संबंध में बहुत सावधान और विचारशील बने रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहेब ने पहले उदाहरण में बताया कि सीरिया में लोकतांत्रिक शासन था। कुछ वर्ष उपरांत वहां सैनिक विद्रोह हुआ और सीरिया के कमांडर इन चीफ ने सीरिया की सत्ता हथिया ली। प्रजातंत्र हवा में उड़ गया। मिस्र का दूसरा एक उदाहरण बाबा साहब ने बताया कि एक तानाशाह ने मिस्र का संविधान कैसे समाप्त कर दिया। सन 1922 से 30 साल तक वहां भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। एक रात्रि को फारूक को हराया गया और नजीब तानाशाह बन बैठे। उसने मिस्र का संविधान समाप्त कर दिया। बाबा साहब ने कहा, हमें अपने भविष्य के संबंध में बहुत सावधान और विचारशील बने रहने की आवश्यकता है। आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या हमें बहुत सकारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमारे मार्ग में जो बाधाएं हैं, जो अड़चने हैं, उन्हें हटा दें। हमने आपके अंदर चेतना नहीं जगाई है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे हम बेखबर नहीं रह सकते। दिनांक 25 नवंबर 1949 संविधान सभा समापन दिन में आखिरी ऐतिहासिक भाषण हुआ था। उसे हम कभी भूल नहीं सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी और चेतावनी दी थी कि
देश में आया जनतंत्र अपना बाह्य रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। अगर प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना के पैदा होने का जबरदस्त खतरा है। राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा अध पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग साबित होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।